वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की ये वीडियो है क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 1 की, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। और इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस होने लगी थी जब हो गई थी, जब हम एंशियंट इंडिया से मेडिवल इंडिया में आ रहे थे या आ चुके थे, उस समय पे क्या क्या चेंजेस हुई थी। तो सबसे पहले द मैप्स बाय अरेब जोग्राफर अल अदरिसी। तो अगर आपको पहले तो मैं बता दूं कि इस जो हमारी कंप्लीट सीरीज़ की प्लेलिस्ट चाहिए तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। क्योंकि अभी ये पहली वीडियो है तो हो सकता है आपको आई बटन पे लिंक ना भी मिल पाए, तो इस वीडियो के एंड में आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो आप सेकंड चैप्टर इसके बाद आएगा, इजीली बहुत जल्दी आ जाएगा। तो प्लीज़ आप पूरी प्लेलिस्ट के जाकर देख सकते हैं। आने वाले 2 दिन में ये मैं पूरी प्लेलिस्ट कवर कर दूंगा। तो हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो के साथ। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप और भी अपनी जो स्टडी है अच्छे से कर पाएँ। द मैप्स बाय अरेब जोग्राफर अल अदरिसी 1154 AD। तो ये कुछ मैप्स हैं जो अल अदरिसी ने बनाए थे। पहला मैप है ये बनाया था अल अदरिसी में। तो ये मैप जो था काफ़ी गड़बड़ वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये साउथ इंडिया है, ये श्रीलंका है यहाँ पे जो उसने बना रखा है। तो ये उल्टा फुल्टा मैप है एक तरह का। लेकिन उसके बाद 600 साल बाद ये एक और मैप बनता है इंडिया का, जो काफ़ी आज के मैप से मिलता जुलता है। तो ये मैप सही था। तो ऐसे में शुरुआत आप देख सकते हैं कि कैसे मैप्स बनाने से हुई थी, और अंत नहीं कह सकते हम इसे। और बाद में 600 साल बाद जो है, 600 साल बाद ऐसा अच्छा मैप बन गया था हमारे पास। तो ये जो अरेब जोग्राफर था उसका नाम था अल इद्रिसी। ठीक है। तो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। तो अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे जो पहले के मुकाबले अब यूज़ होने लग गई थी। जैसे कि हम एंशियंट इंडिया से आ रहे थे। तो क्लास 6 की अगर एनसीईआरटी का आपने देखनी है प्लेलिस्ट, तो वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगी। ठीक है। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक प्री हिस्ट्री होती है जिसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है। तो उसका वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, प्री हिस्टोरिक की एज क्या होती है। तो उस एज में, लेकिन अब जो हमारा जो शिफ्ट हो चुका था मेडिवल इंडिया की तरफ हमारी हिस्ट्री जो है, तो इस समय पे काफ़ी हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं हिस्ट्री के, जो काफ़ी भाषा में अवेलेबल हैं। द टर्म हिंदुस्तान वाज कॉइन्ड। तो अभी जो टर्म थी हिंदुस्तान, उसका यूज़ होने लग गया था। और इसे जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया था वो है मिनहाज ए सिराज, ये अ क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन। एक जो राइटर था ये पर्शियन में लिखता था। और ये जो हिंदुस्तान वर्ड है इसका यूज़ होता था पंजाब, हरियाणा और जो लैंड थी गंगा और यमुना उसके लिए। जैसे कि अब तो हम हिंदुस्तान का अगर इस्तेमाल करते हैं आज के समय पे, तो वो पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन उस समय पे एक पार्टिकुलर एरिया था जो पंजाब हरियाणा की लैंड से रिलेटेड था, और गंगा और यमुना दोआब भी आ जाते थे उसमें। उस एरिया को ही हिंदुस्तान बोला जाता था। बॉर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द सबकंटिनेंट अलॉन्ग विद इट्स फ्लोरा एंड फौना। तो बॉर जो है उसने पूरे ही इंडिया को, सबकंटिनेंट को ही हिंदुस्तान बोल दिया था। उसके बाद 14th सेंचुरी पोइट आमिर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। तो ये एक पोइट था आमिर खुसरो जिसने यूज़ किया था वर्ड हिंद, ठीक है, 14th सेंचुरी में आकर। और उसके बाद इन हिंदी द टर्म परदेसी वाज यूज टू डिस्क्राइब एन एलियन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिंदी में परदेसी वर्ड का मतलब होता है कोई भी जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति होता है, लेकिन पर्शियन में मतलब होता है अजनबी। तो ऐसे कुछ नए शब्द और कुछ नई टर्मिनोलॉजीज अलग अलग होने लगी थी। जैसे आज भी हम परदेसी वर्ड भी यूज़ करते हैं, और जो पर्शियन वर्ड है अजनबी वो भी यूज़ करते हैं। तो ये उसी समय का असर है हमारे ऊपर, जो हमने इतने सारे कल्चर्स के साथ हम रहे हैं, कल्चरल लोगों के साथ इतने ज़्यादा लैंग्वेजेस हमने बोली हैं, सीखी हैं। उसी का जिक्र हमारी भाषा में आज भी हो जाता है। एक दूसरी लैंग्वेज से बोरो किए हुए बहुत से शब्द आपको हमारी भाषा में मिल जाएंगे। हिंदी में लगा लीजिए, पंजाबी में लगा लीजिए, आप किसी भी भाषा में लगा लीजिए। Historians and their sources. The information about medieval period is derived from two sources, archaeological and literary. तो जैसे काफ़ी सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें पता लगता है जो कि हिस्ट्री कैसे थी उस समय पे, कैसे लोग रहा करते थे। तो जो दो मेन सोर्स होते हैं वो होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जैसे कि जो खुदाई से निकली हुई चीज़ें होती हैं। जैसे आप मान लीजिए कॉइन्स मिलते हैं आपको, उससे आप किसी भी राज्य के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये कॉइन किस राजा ने बनाया था और किस ईयर में बनवाया था। तो उससे भी हिस्टोरियंस को काफ़ी मदद मिलती है। और लिटरेरी सोर्सेज जो लोगों के द्वारा लिखे होते हैं। अब आगे चलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल टू अस इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स। ये देख सकते हैं आप, मॉन्यूमेंट्स होती हैं इसमें, टेम्पल्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, टॉम्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स और पेंटिंग्स।
सिंस पेपर बिकेम अवेलेबल इन गुड क्वांटिटी, तो अब तक जो पेपर था उसका आविष्कार हो चुका था चाइना में और उसके बाद इंडिया में भी आ चुका था, तो उसका भी काफ़ी इस्तेमाल होता था। पहले जो था वो लिखा जाता था जैसे कि इंस्क्रिप्शंस में लिखा जाता था। हमने डिस्कस किया है 6th क्लास की एनसीईआरटी में, तो आप पढ़कर आए होंगे अगर आप पिछले बार की जो बुक है अच्छे से पढ़ी है आपने। अगर नहीं पढ़ी तो आप ऊपर से अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो खास तौर पे आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पहले देख लें एक बार, तो उसका प्लेलिस्ट का आपको आई बटन पे और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो सिंस पेपर बिकेम अवेलेबल इन गुड क्वांटिटी, अ लॉट ऑफ रिटन अकाउंट्स इन द फॉर्म ऑफ क्रॉनिकल्स, ऑटोबायोग्राफीज, फरमान्स एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स इज अवेलेबल फ्रॉम द पीरियड इन पर्शियन एंड अरेबिक। तो इस समय पे की काफ़ी ऑटोबायोग्राफीज मिली हैं हमें, काफ़ी फरमान जो लोग जारी करते थे जो राजा उस समय के, मुगल राजा खास तौर पे, तो वो काफ़ी मिले हैं हमें, उनसे हमें काफ़ी कुछ पता लगता है उस समय की हिस्ट्री के बारे में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। तो इस समय पे जो नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स आए थे, द स्टडी ऑफ द 1000 years बिटवीन 700 एंड 1750। तो ये जो टाइम पीरियड है इसी को मेडिवल इंडिया बोला जाता है। इस टाइम पीरियड में ही हमारा मेडिवल इंडिया कंप्लीट कवर हो जाता है 1000 सालों में, जो है 700 से शुरू होता है और 1750 तक चलता है। ऐसे कोई हम वैसे हिस्ट्री को ऐसे बांटते नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक रफ टाइम पीरियड है जिसमें हम मानते हैं कि मेडिवल इंडिया चलता है। is a huge challenge to historians largely because of the scale and variety of developments that occurred in the period। तो ऐसे में हिस्ट्री की स्टडी जो है वो 700 से लेकर 1750 तक करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं हमको, और इसके काफ़ी ये कारण है मेन कि काफ़ी वास्ट एम्पायर था, जैसे इंडिया काफ़ी वास्ट था और काफ़ी ज़्यादा कहीं कुछ चेंजेस चल रही थी तो कहीं और कोई चेंज चल रहा था, तो उन सभी चेंजेस को मिलाकर पढ़ना काफ़ी मुश्किल है। It was a period of great mobility. One such group of people were Rajput, other group of warriors were Marathas, Sikh, Jats, Ahoms। तो ये जो नई जातें थी, नई जात थी, जो नए वर्ण, एक तरह से वर्ण का नहीं हिस्सा थे ये, यानी कि कुछ भी नए लोग थे जो नए ग्रुप्स बन गए थे इस समय पे, वो थे राजपूत थे, मराठास थे, सिख्स थे, जाट थे, अहोम्स थे और क्यास थे। ये लोग जो हैं मिडीवल इंडिया में आ चुके थे और आप इनके बारे में आगे पढ़ेंगे भी और डिटेल में। तो थ्रू आउट द पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस पीरियड के दौरान जो हमारा मेडिवल इंडिया है इसके दौरान काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट को काटा गया और एग्रीकल्चर का काफ़ी विस्तार हुआ। तो एक तरह से ये चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन है आगे आने वाले चैप्टर्स के बारे में ही, और ये डिटेल में डिस्कस करता है, डिटेल में नहीं थोड़ा डिस्कस करता है, ज़्यादातर करने की कोशिश करता है कि अच्छे से आपको पता चले कि ये जो 1000 ईयर का पीरियड था 700 से लेकर 1750 तक का, इसमें क्या क्या हुआ था। तो एज अ सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जाट्स और सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस। तो अब तक काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हो चुके थे पीपल्स के, तो लोगों के सॉरी पीपल के काफ़ी ग्रुप्स बन चुके थे, तो उनको अलग अलग सब कास्ट में डिवाइड किया जाने लग गया था। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द जाट। तो उस समय पे ऐसे रैंक्स नहीं थे कि ये जाति ऊपर है या नीचे है, लेकिन होते थे वैसे वर्ण सिस्टम में होते थे, लेकिन ये जो नई जो कास्ट आई थी, नए जैसे राजपूत आए थे, तो इनका कोई पार्टिकुलर ऐसा रैंक पहले नहीं होता था। ठीक है। रीजन्स एंड एम्पायर्स, लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलास, तुगलक्स एंड और मुगल्स इनकम्पोज मैनी रीजन्स। तो जो मेडिवल इंडिया में आप पढ़ेंगे मेन जो इस समय पे राजा थे वो तुगलक्स थे, मुगल्स थे, चौल्स थे, खलजी डायनेस्टी आप पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें थी जो नए एम्पायर सामने आए थे। असंस्कृत प्रशास्ति, जैसे हमने पहले पढ़ा था पिछली क्लास में कि प्रशास्ति क्या होती है, जो किसी की प्रेज में लिखी जाए चीज़ उसको प्रशास्ति बोला जाता है। दैट प्रेज दिल्ली सुल्तान बलबन टेल्स, बलबन जो है एक दिल्ली का सुल्तान हुआ है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी आगे। टेल्स दैट ही वाज अ रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू गजनी इन द अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान तक आप राज था, आप देख सकते हैं। इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया, द्रविड़, साउथ इंडिया को जो द्रविड़ बोला जाता था। देयर वर कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस स्टेट्स। तो ये तो आपको पता ही है, खास तौर पे साउथ इंडिया में तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में उनके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती रहती थी।
When the Mughal Empire declined in 18th century, it led to the re-emergence of a regional states. तो जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था और जब अंग्रेज़ों की एंट्री हो रही थी 18th सेंचुरी में, मेडिवल इंडिया जब ख़त्म होने को था और जो मॉडर्न इंडिया हम जिसे ब्रिटिश इंडिया भी बोलते हैं उसकी शुरुआत होने वाली थी, तो उस समय पे भी काफ़ी जो रीजनल स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी जो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी और काफ़ी स्टेट्स बन चुकी थी। ऐसे में ये समय भी कुछ ऐसा ही था मेडिवल इंडिया का भी शुरुआत का, मेडिवल इंडिया की शुरुआत का। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, तो अब कुछ रिलीजन्स थी जो रिलीजन वाज ऑफन क्लोजली एसोसिएटेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज। इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन रिलीजन। इट इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, तो नई डाइटीज उनका तो आना ही था। आपको पता है कि कुछ नए जो देवी देवता आ गए थे जिनकी पूजा करने लग गए थे, और इस समय में टेम्पल्स बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट हुए, मास कंस्ट्रक्शन हुआ है टेम्पल्स का, खासतौर पे साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन हुई है बाय जबकि बहुत ज़्यादा टेम्पल्स जो हैं डिस्ट्रॉय भी किए गए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बनाए भी गए हैं बाय रॉयलिटी एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स इन द हिंदू रिलीजन। तो ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। द नॉलेज ऑफ संस्कृत हेल्प ब्राह्मण्स टू अर्न रिस्पेक्ट, तो जो क्योंकि ब्राह्मण्स जो थे वो संस्कृत जानते थे और संस्कृत को ऐसा माना जाता था कि ये तो देवताओं की भाषा है, तो उसके लिए उनकी भी जो रिस्पेक्ट थी वो और ज़्यादा होती थी। इस्लाम वाज पैट्रोनाइज्ड बाय मैनी रूलर्स, और इस समय तक इस्लाम तो आ ही चुका था। और जैसे कि आगे देखेंगे आप, इस्लाम जब मुगल आए, जब उनसे पहले तुर्किश भी आए, उन्होंने इस्लाम को बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज किया, बहुत ज़्यादा फैलाया हमारे इंडिया में भी। तो चलिए आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड्स, द ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश की जो पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल की, तो वो पॉलिसी तो इन्होंने हमारी हिस्ट्री के साथ भी खेली है। देखिए, मानिए ये सही है, लेकिन फिर भी उन्होंने बांटा है हमें। सबसे पहला जो पीरियड था हिंदू लोगों का, जैसे कि जो था हमारा एंशिएंट इंडिया, और उसके बाद मुस्लिम पीरियड बता दिया, और उसके बाद इन्होंने खुद का पीरियड ब्रिटिश पीरियड बना दिया। तो ये हो गया है इंडिया का जो एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, और फिर ब्रिटिश इंडिया जो है मॉडर्न इंडिया। तो अब क्या चल रहा है आप देख सकते हैं, अब रहने दीजिए। मोस्ट हिस्टोरियंस लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स ऑफ कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द पास्ट। तो जो ज़्यादातर हिस्टोरियंस होते हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में देखते हैं या सोशल फैक्टर्स कि क्या चल रहा था इस समय पे, क्या चेंजेस आए, जिसके अकॉर्डिंग वो हिस्ट्री को बांटते हैं। द लाइफ ऑफ हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स एंड अर्ली एम्पायर्स वाज कॉल्ड अर्ली सोसाइटीज। जो हमारे पहले हंटर गैदरर्स थे जिनके बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था, उनके और जो फार्मर्स थे उनको जो है अर्ली सोसाइटीज बोला जाता है। द ग्रोथ ऑफ इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशंस, जैसे the growth of imperial state formations, development of Hinduism and Islam as major religions, and the arrival of European trading companies was called the medieval period। तो जो जब आई थी यूरोपियन कंपनीज तब मेडिवल पीरियड था तब तक। तो ये सभी चीज़ें थी मेन जो हुई थी। डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म हुआ था और इस्लाम का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था इस समय पे, और ये दोनों जो थी मेजर रिलीजन्स बन चुकी थी। और यूरोपियंस का ट्रेडिंग कंपनीज जब आई थी तो ये सब इस टाइम पीरियड में 1000 ईयर्स में कवर होता है। The last era was called modernity, which carried a sense of material progress and intellectual development है। जैसे कि जो ब्रिटिश एरा होगा उसको हम मॉडर्न इंडिया बोलते हैं, तो वही है ये मॉडर्निटी। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कवर होता है पूरा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए पूरी इस सेक्शन की तो आपको शो हो रही होगी, आप क्लास 6 की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं और क्लास 7 की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं कंप्लीट हिस्ट्री की। अभी वीडियोज़ अगर नहीं पूरी आई हैं तो आ जाएंगी, टेंशन मत लीजिए, आप जितनी देख सकते हैं उतनी देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।